साजन घर। ये क्या तमाशा है पूजा? मैंने तुम्हें समझाया था कि पूजा शांति से हो जाने दो, मगर तुमसे रहा नहीं गया ना। माँ जी, किसी भी पत्नी के लिए ये सब देखना आसान नहीं होता है। मुझे पता है आप सब लोगों को लग रहा होगा कि मैंने गलत किया, पर इस वक्त यही सही था। बेला के ऊपर पानी फेंक के तुमने क्या सही किया? दादी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे गुस्सा है और सही है, लेकिन मैं अपने किए पर शर्मिंदा नहीं। देखा वसुधा, ये सारा तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है कि आज ये मुझसे जुबान लड़ा रही है। नहीं दादी, मैं आपसे जुबान नहीं लड़ा रही, मैं बस सच समझा रही हूँ। क्योंकि ये सिर्फ पानी नहीं था, हमारे घर पर रखा हुआ पवित्र गंगा जल था। पंडित जी बच्चे की सुरक्षा के लिए कलावा बांध रहे थे, तो मैंने सोचा माँ का शरीर भी शुद्ध होना चाहिए, इसलिए मैंने गंगा जल से पवित्र कर दिया। ऐसे पानी डाल के? दादी, मुझे लगा यही सही है, पर मेरी नीयत साफ थी। बच्चे के लिए सब कुछ शुद्ध और पवित्र होना चाहिए ना। बेला, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम पर शक किया और गुस्से में ना जाने तुम्हें क्या कुछ कह दिया। दादी, प्लीज आप भी मुझे माफ कर दीजिए, और मैं दिल से कह रही हूँ कि मैं बेला को अपने पति के बच्चे की माँ मानती हूँ। और अभी तक मैंने जो कुछ भी कहा किया, उस सब के लिए मैं आप दोनों से माफी मांगती हूँ। ये क्या खेल खेल रही है तू पूजा? सीधी चाल चलते चलते अचानक उल्टी चाल। पंडित जी, आप चलिए। चलो बेला। पूजा, मुझे पता है तुम ये सब कुछ मजबूरी में कह रही हो, दिल से नहीं कह रही। नहीं कबीर जी, मैं दिल से कह रही हूँ, बिना किसी दबाव के। पूजा, सच सामने आ गया। जहां तक मैं जानती हूँ, जो तुम कर रही हो ना, वो तुम करना नहीं चाहती हो। सच बताओ, ये सब क्या था? क्योंकि कल तक तुम ही दावे के साथ कह रही थी कि ये बच्चा कबीर का नहीं है, तो फिर आज सुबह सबके सामने तुमने ये सब कैसे एक्सेप्ट कर लिया? तुमने बेला को कैसे अपना लिया? जितना मैं तुम्हें जानती हूँ ना, तुम अपने पति को किसी के साथ नहीं बांट सकती हो। तो बेटा सच बता, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? ये सब क्या किया तूने? माँ, अगर मैं आपको सच बताऊंगी तो आप मेरा विश्वास करेंगी ना? बिल्कुल करूंगी बेटा, तू बता तो सही, मैं कितनी बेचैन हूँ सुबह से। कबीर को हॉस्पिटल लेकर के गई थी सच पता करने के लिए। मैंने भी अपना पूरा दिमाग लगा दिया, दवाई में थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार मिला दिया। अब पूजा को कभी पता नहीं चलेगा कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं। इसलिए आज मैंने सबके सामने वो नाटक किया, क्योंकि अगर आज मैं सच बोल देती तो बेला फिर से अपनी मासूमियत का नकाब पहन लेती। वो बहुत चालाक है माँ,
आधी डीएनए टेस्ट होने नहीं देंगी और कबीर जी इस झूठे गिल्ट में और डूबते चले जाएंगे। इसलिए हमें बेला के इस खेल में उसे उसी के तरीके से हराना होगा। मुझे तुम पर गर्व है बेटा, तुमने हार नहीं मानी। लेकिन अब आगे क्या करेंगे हम? माँ, हमें जल्द से जल्द बेला का ब्लड टेस्ट है, जिससे सारा झूठ सामने आ जाएगा। ठीक है, लेकिन तब तक हम ये बात किसी को नहीं कहेंगे। ठीक। क्या नहीं बताएंगे माँ? यही कि माँ आपके गिल्ट को लेकर बहुत टेंशन है, लेकिन अब ये टेंशन ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली। मतलब सच बहुत जल्द सबके सामने होगा। बस थोड़ी देर की गहरी नींद चाहिए। जब बेला बेहोशी में सो रही हो ना, तब मैं उसका ब्लड सैंपल ले पाऊँ। पूजा को बिना बताए ये सब कर रही हूँ, लेकिन मैं भी क्या करूँ, एक माँ हूँ। अपने बेटे का नाम ऐसे मिट्टी में मिलता हुआ नहीं देख सकती हूँ। जानती हूँ तरीका गलत है, लेकिन मजबूरी ने सीधा रास्ता छोड़ने पर मजबूर जो कर रखा है। बेला, तूने जो मेरे बेटे पर ये झूठा इल्जाम लगाया है ना, अब तू देख, तुझे तेरे ही जाल में फंसाकर कैसे सच्चाई बाहर निकालती हूँ। इस बार एक माँ ने ठान ली है, और जब माँ लड़ती है ना, तब सच को सामने आना ही पड़ता है। बेला, बेटा तुम्हारे लिए जूस लेकर आई हूँ। सच में मेरे लिए जूस लाई है? हाँ बेटा, तुम्हारी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि मेरा फर्ज भी है। कबीर के बच्चे की माँ जो बनने वाली हो, है ना? हाँ लो। जा, ये क्या किया तुमने बेटा? पूरा जूस गिरा दिया। सॉरी, वो रिमोट उठाने के चक्कर में गलती से जूस का ग्लास गिर गया। मैं अभी दूसरा जूस ले आती हूँ। लगता है कि आपका यूं मेरा ध्यान रखना पूजा को अच्छा नहीं लगा, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत हो जाएगी इसे भी। नहीं नहीं बेला, ऐसा कुछ नहीं है। बेला, मेरा यकीन करो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब से कबीर जी ने माना है कि ये बच्चा उनका है, मैं सब एक्सेप्ट कर रही हूँ। मेरे लिए मुश्किल है, पर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। रुको, मैं खुद तुम्हारे लिए फ्रेश जूस लेकर आती हूँ। ये क्या किया तुमने? जूस क्यों गिरा दिया? क्योंकि मैं जानती हूँ आपने बेला के जूस में नींद की गोलियां मिलाई थी। हम गलत को सही साबित करने के लिए इतना नीचे नहीं गिर सकते माँ। पर मेरे पास और कोई चारा नहीं था बेटा। मेरे बेटे की इज्जत दांव पर लगी थी। उस बेला के कारण मेरे बच्चे का सुख चैन सब बर्बाद हो गया था। और पूजा, कभी कभी गंदगी साफ करने के लिए हमें कीचड़ में उतरना पड़ता है। इसीलिए मैंने ये सब किया था कि बेला की सच्चाई सबके सामने आए। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन इस बार हमें कोई भी गलत रास्ते नहीं चुनना है माँ। मैंने सोच लिया है कि अब मुझे क्या करना है। कल बिना बेला को जरा सा भी शक हुई, मैं उसका ब्लड सैंपल ले लूंगी, वो भी सही तरीके से, और फिर सबके सामने रिपोर्ट रखकर मैं उसका सारा झूठ तोड़ दूंगी। सबको बता दूंगी कि उसकी प्रेगनेंसी सिर्फ एक नाटक है।
माँ, आप बस मुझे 12 घंटे दे दीजिए, बस 12 घंटे। फिर आप देखना, मैं उसका सच सबके सामने ला दूंगी। भगवान करे ऐसा ही हो। बेला, ठीक हो तुम? सॉरी कबीर, वो कमजोरी से चक्कर आ गया शायद, इसलिए गिर गई। ठीक। बेला, तुम ठीक तो नहीं लग रही हो मुझे। हाँ, वो कमजोरी से चक्कर आ गया। आ जाओ आराम से। आराम से। ठीक है, मैं चलता हूँ। कबीर, थैंक यू। अब एक छोटी सी मदद करोगे? मेरी दवाई कमरे में रह गई है, प्लीज ला दो। हाँ ठीक है, मैं किसी को बोल देता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम ला दो। फर्ज नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। दादी ने बोला है सही टाइम पे दवाई खाने के लिए, बच्चे के अच्छे सेहत के लिए। और बच्चा तुम्हारा है तो जिम्मेदारी भी तो तुम्हारी बनती है। तुम ला दो। ठीक है। कर लो बेला, जितना ड्रामा करना है कर लो, वक्त बहुत कम बचा है। तुम्हारी हर चाल का हिसाब होने वाला है। थैंक यू कबीर, तुम्हारे हाथ से दवाई लेना ऐसे लगता है जैसे कोई अपना ख्याल रख रहा हो। थैंक यू। अब ठीक है, ध्यान रखो। दवाइयाँ ठीक से लेना बेला, अपना और अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना। अब तुम हमारी जिम्मेदारी हो, तो हम भी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। और वैसे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। मेरे लिए सरप्राइज? क्या? थोड़ा सब्र करो, जल्दी पता चलेगा। सरप्राइज नहीं, झटका होगा बेला। ऐसा झटका जो सीधा तुम्हें सच के दरवाजे तक ले जाएगा। ये क्या कर रहे हैं आप कबीर जी? इतना गुस्सा, इतनी बेचैनी, आप तो ऐसे नहीं थे। फिर आप क्यों खुद को इतना बदल रहे हैं? क्योंकि अब मैं थक गया हूँ पूजा। उस लड़की से नफरत करता हूँ मैं, जिसके साथ मुझे कल पूजा में बैठना पड़ा। और जिस लड़की से मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, उसको मैं सबसे ज्यादा दर्द दे रहा हूँ, तकलीफ पहुंचा रहा हूँ। पूजा, इस सिचुएशन में भी तुम हंस रही हो? क्योंकि मैं आपकी आंखों में वो प्यार देख रही हूँ जो सिर्फ मेरा है।
और इसके लिए मैं भगवान की शुक्रगुजार। लेकिन अगर फिर भी आपको मेरे लिए बुरा लग रहा है तो चलिए मेरे साथ डांस कीजिए। पूजा, इस सिचुएशन में भी तुम्हें डांस की पड़ी है? हाँ, क्योंकि ये वही कबीर जी हैं जिनसे मैं प्यार करती हूँ, जो हर मुश्किल को हंसी में उड़ा देते थे। मुझे मेरे वही कबीर जी वापस चाहिए। पूजा, तुम बिना पागल हो बिल्कुल। हाँ, आपके लिए। सॉरी पूजा, हर उस पल के लिए जिसमें तुम्हें मेरी वजह से दर्द सहना पड़ा। नहीं कबीर जी, अब सॉरी मत कहिए। सच बहुत जल्द बाहर आएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। पर तब तक मुझे आपकी मुस्कान चाहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान ही आपकी पहचान। पूजा, तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा, बस तुम हमेशा मेरे साथ रहना। देखो, मैं इस बोझ के तले ना थक गया हूँ। अब मैं बस खुश रहना चाहता हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ कबीर जी, सब कुछ ठीक करके ही दम लूंगी। आ रही हूँ बाबा, गेट तोड़ दोगे क्या? आप लोग? इन्हें मैंने बुलाया। अब क्यों? वो घर में इतनी टेंशन चल रही है तो सोचा थोड़ी पैम्परिंग हो जाए। बेला को भी तो रिलैक्स करने की जरूरत है, होने वाले बच्चे के लिए भी अच्छा होगा। अच्छा किया पूजा। जा बेला, थोड़ी अपनी सेवा करवा ले, हक है तेरा। आओ बेला, आइए। सुनिए, सब कुछ बहुत अच्छे से कीजिए। बेला को जरा सा भी स्ट्रेस फील नहीं होना चाहिए। इसे इतना रिलैक्स कर दीजिए कि इसे दुनिया की कोई फिक्र ही न रहे। पूजा, ये सब क्या है? प्लान है माँ, आप बस मेरी हाँ में हाँ मिलाइए। माँ देखिए ना, बेला कितनी रिलैक्स्ड लग रही है ना। सच कह रहे हो बेटा। बेला जितनी खुश और रिलैक्स रहेगी ना, बच्चा उतना ही सेहतमंद होगा। ये तुमने बहुत अच्छा किया। मैम, पेडिक्योर के साथ एक क्विक हैंड स्क्रब भी कर दें? कर दो। कुछ चुभा क्या? ध्यान से करिए प्लीज। सॉरी मैम, वो शायद स्क्रब थोड़ा हार्ड हो गया। आप इसे जल्दी लैब भेज देना। अरे यार, एक तो छोटी छोटी बात पे इतना परेशान हो जाता। माफ करना, यहाँ तो ब्यूटी पार्लर खुला हुआ है, मैं दूसरी जगह जाता हूँ। कुछ टूटने की आवाज आई है। नहीं नहीं बेला, कुछ नहीं, तुम रिलैक्स करो। अच्छा,
इस मानव ने तो बेला का ब्लड सैंपल गिराकर सारा प्लान खराब कर दिया है। मंजिल इतने करीब थी, मैं फिर से 2 कदम पीछे चली गई। पंद्रह दिन होने वाले हैं माँ। हम अभी तक बेला का ब्लड सैंपल नहीं ले पाए। हमेशा जितनी भी कोशिश की वो हर बार चौकन्ने हो जाती थी या हालात हमारे हाथ से निकल जाते थे। कभी डॉक्टर को घर पर बुलाने की कोशिश की तो कभी उसे क्लिनिक भेजने की कोशिश की, पर वो हर बार बच जाती थी, जैसे वो पहले ही सब जानती हो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान हमें कैसे इशारे दे रहे हैं, हम क्या करें। अगर उनके इशारे हम इंसानों को समझ आते तो इस धरती पर कोई परेशानी ही नहीं होती ना। माँ, आपने अली बाबा और 40 चोर की कहानी सुनी है? हाँ, लेकिन उसका हमारे हालात से क्या लेना देना। उस कहानी में चोर रात को एक घर पर निशान बनाकर जाते ताकि अगले दिन उसे पहचान सके, लेकिन अली बाबा उनसे एक कदम आगे निकल जाते थे। वो वही सेम निशान पूरी गली के हर घर पर बना देते थे, जिससे चोर कंफ्यूज हो जाते थे और वो पहचान ही नहीं पाते थे। पूजा, सीधा सीधा बता ना, तू कहना क्या चाहती है। अगर हमें बेला से उसका ब्लड सैंपल लेना है तो हमें उसे अलग करने की जरूरत नहीं है। हमें ऐसा जाल बिछाना होगा जिसमें हर कोई एक जैसा लगे और बेला हमारे जाल में फंस जाए। बेटा, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तू कहना क्या चाहती है। माँ, आप बस इतना समझ लीजिए कि अब बेला नहीं बच पाएगी। कल बैसाख पूर्णिमा का शुभ दिन है। इस दिन की गई पूजा और दान का फल कई गुना मिलता है और घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इसीलिए कल हमने घर में सत्यनारायण की पूजा रखी है, जिससे घर में आया हुआ कोई भी संकट टल जाए और इस घर के होने वाले वारिस पर किसी की बुरी नजर ना पड़े। ये पूर्णिमा सबसे शुभ मानी जाती है। इस दिन की गई प्रार्थना सीधे भगवान के पास चली जाती है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसीलिए सब घर वाले कल पूरे मन से पूजा में बैठेंगे और मुझे कल कोई भी कमी नहीं चाहिए पूजा में। जी दादी। अरे डॉक्टर साहब, आप यहाँ? हो सकता है इन्हें किसी ने बुलाया हो माँ जी। जी, किसी ने बुलाया नहीं है, मैं खुद ही आई हूँ। दरअसल शहर में एक वायरस फैला हुआ है और सरकार ने सावधानी के तौर पे शहर के सभी इंसानों का ब्लड टेस्ट करने के लिए कहा है, ताकि जो वायरस की जकड़ में हो उनका इलाज जल्द से जल्द शुरू किया जा सकता है। मैं आपकी फैमिली डॉक्टर हूँ, इसलिए मैं बिना बताए आ गई ताकि देर ना हो जाए। डॉक्टर 2-3 दिन के बाद आइएगा। कल पूजा है तो हम सारे उसी में व्यस्त हैं। माँ जी, आज ही करवा लेते हैं ना, 10 मिनट का तो काम है। और भगवान न करे अगर घर में किसी को इन्फेक्शन हुआ तो बेला को खतरा हो सकता है और आज ही पता चल जाएगा तो उससे ना हम उस इंसान को बेला से दूर रख सकते हैं, बेला की सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो कर लो। जी। अब होगी मेरे प्लान की शुरुआत। अभी आधा लीटर खून निकल गया मेरा। अच्छे के लिए ही है ना। हाँ। आप आ जाइए, सबका ब्लड सैंपल हो गया है, बस आप ही बाकी है। नहीं नहीं, मुझे टेस्ट नहीं करवाना, मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ बेला, तू रहने दे। तुझे सुइयों की चुभन झेलने की कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर, इसे रहने दीजिए, इसे दर्द नहीं होना चाहिए। हे महादेव, ये प्लान फेल नहीं हो सकता, मुझे कुछ तो करना होगा। हाँ दादी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस वक्त बेला को सुई से बचाना ज्यादा बेहतर है। छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। वैसे भी क्या ही चांसेस है कि ये वायरस बेला को, जिससे इसे या इसकी बच्चे की जान पर आ जाए। थोड़ा रिस्क ले लेते हैं।
वैसे भी कोई भी प्रेगनेंसी बिना रिस्क के तो पूरी होती नहीं। डॉक्टर आप रहने दीजिए, बेला का टेस्ट नहीं होगा। सोच लीजिए, आप बहुत बड़ा रिस्क ले रही है। अगर बेला में ये खतरनाक वायरस हुआ तो इसकी और इसके बच्चे की दोनों की जान जा सकती है। मैंने कहा ना डॉक्टर, इसे तकलीफ नहीं देनी है, ये हमारे घर को वारिस देने वाली है। ठीक है, जैसा आप कहें। बाद में कुछ होगा तो फिर मुझे मत कहिएगा। नहीं नहीं, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। बेला तो इतनी समर्पित है कि वो अपने बच्चे के लिए अपनी जान भी दे देगी, है ना बेला? दादी के सामने ज्यादा महान बनने की जरूरत नहीं है। इस बुढ़िया के पैर तो कब्र में लटके हुए हैं। इसे कुछ हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, समझी? मैं चलती हूँ। डॉक्टर रुकिए, अब मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, आप प्लीज मेरा टेस्ट कर दीजिए। तू रहने दे बेला। अब नहीं दादी, अब बच्चे को माँ की जरूरत होती है ना, तो मैं टेस्ट करवा लेती हूँ। डॉक्टर आप मेरा टेस्ट अभी के अभी कर दीजिए। बस अब तुम्हारा सच तुम्हारे खून से सामने आएगा बेला। हेलो डॉक्टर, रिपोर्ट्स आ गई? हाँ, रिपोर्ट आ गई है। जैसा आपने सोचा था बिल्कुल वैसे। थैंक यू। बेटा, रिपोर्ट के बारे में आपसे कुछ थैंक यू महादेव, कल बेला का सच सबके सामने आ जाएगा। कॉल कट कर दिया, फिर से कॉल करके बताना पड़ेगा। पूजा जी फोन उठाइए, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है रिपोर्ट के बारे में। फोन ही नहीं उठा रही है। अरे अरे, इतनी तेजी से कहाँ भाग के जा रही हो? दादी ब्लड रिपोर्ट्स आ गई हैं। इतनी खुश हो, इसका मतलब सब ठीक है। यानी उस मनहूस वायरस का किसी पर कुछ असर नहीं हुआ ना? माँ जी, आप नहीं जानती कि ये खुशी सिर्फ रिपोर्ट्स की नहीं है, बल्कि उस सच की है जो आज सबके सामने आने वाला है। आज पूजा उस बेला के झूठ का पर्दा हटाएगी और सबको पता चल जाएगा कि ना कोई प्रेगनेंसी थी और ना ही कोई मजबूरी। ये सिर्फ और सिर्फ एक घटिया नाटक थी। इतने दिनों बाद आज सबके सामने सच्चाई आएगी। पूजा बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। आज तू दिखा दे कि एक पत्नी अपने पति के नाम पर लगे हुए दाग को मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। सुनिए सुनिए सुनिए, सब लोग हॉल में आ जाइए, क्योंकि आज रात एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो सबकी जिंदगी बदल देगा। पूजा बेटा, ऐसी क्या बात है जो तुम सुबह तक नहीं रुक सकी? जब परिवार की इज्जत और सुख शांति दाग पर लगी तो उसके फैसले के लिए सुबह का इंतजार नहीं किया जाता दादाजी। सच उसी वक्त सामने लाना पड़ता है। ऐसे कौन से सच की बात कर रही है पूजा, बताओ ना। यही कि ये बेला प्रेग्नेंट नहीं है। पूजा, तुम ये क्या कह रही हो? होश में तो हो? दादी, दादी, ये झूठ बोल रही है। बिल्कुल भी नहीं। अब तुम्हारा खेल खत्म बेला। मैं बिना वजह कुछ नहीं कह रही।
डॉक्टर का फोन आया था और कल सुबह तक रिपोर्ट भी आ जाएगी। ये सच मैं आपको बहुत पहले ही बताना चाहती थी, क्योंकि मैंने बेला को ये कहते हुए सुन लिया था कि वो मां नहीं बनने वाली। मैंने आज तक का इंतजार सिर्फ पुख्ता सबूत के लिए किया, ताकि ये फिर से सच को झुठला ना दे। बेला, इतना बड़ा विश्वासघात, तूने हम सब के भावनाओं के साथ इतना घिनौना खेल खेला है। मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी। निकलो अभी के अभी मेरे घर से। चलो चलो दादी, चलो दादी। बेला कहीं नहीं जाएगी दादी। और बेला ने कोई झूठ नहीं बोला है। बेला ने वही बोला जो मैंने उसको बोलने के लिए कहा। कबीर जी, आपके कहने पर मतलब ये कि मैं बेला के साथ रहना चाहता हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप कबीर जी? आप होश में थे ना? बेला की वजह से ही होश में आया हूं मैं पूजा। बेला ने मेरी जान बचाई है और उसी एहसास की वजह से मैं बेला के करीब आया हूं। मैं भी एक इंसान हूं पूजा, और कभी कभी दिल अपने फैसले खुद कर लेता है। मुझे बेला पसंद है और मैं अपनी आगे की जिंदगी बेला के साथ बिताना चाहता हूं। इसलिए बेहतर होगा कि तुम इस घर से निकल जाओ। अभी क्या अभी निकल जाओ। मैंने कहा पूजा, इस घर से। ये घर सिर्फ आपका नहीं है कबीर जी, और मेरा रिश्ता इतना कमजोर भी नहीं। मैं अपनी जगह किसी और को नहीं दूंगी, चाहे आप कुछ भी कहें। पूजा! नहीं, ये कैसा सपना था? ये कैसा सपना है जो मुझे सच पता है, फिर इतना डर क्यों लग रहा है? नहीं, ये सिर्फ एक बुरा ख्वाब है, एक बुरा ख्वाब। मैं इसे हकीकत नहीं बनने दूंगी। यहाँ पे मेरी पहचान है कभी, ये मेरे साथ से जुड़ी हुई है। आपको सपने में भी खोने के बारे में नहीं सोच सकती। शायद इसलिए डर लग रहा है क्योंकि कल सब कुछ बदल जाएगा। कल सच सबके सामने आने वाला है, और आज ये रात ये डर, ये बेचैनी, ये सब मुझे तोड़ रही है। मैं आज ही सबको सच बताना चाहती, पर मैंने खुद को रोक लिया, क्योंकि बिना सबूत के कोई मेरा यकीन नहीं करेगा। और इसे एक रात नहीं, जितना डरा दिया। माता रानी, ये सपना बस सपना ही रहे। इसका कोई भी हिस्सा मेरी जिंदगी का सच ना बने, क्योंकि कबीर जी है मेरी जिंदगी, मेरी पहचान। मुझे कबीर जी से अलग मत कीजिएगा।
मुझे हिम्मत दीजिए माता रानी कि मैं कल सच सबके सामने ला सकूं, बिना डरे, बिना टूटे। कल सुबह जब रिपोर्ट्स आएंगी तब बेला का झूठ खत्म। मेरे पति सिर्फ मेरे हैं और मैं अपना ये हक किसी और को नहीं लेने दूंगी, कभी नहीं। ओम श्री गणेशाय नमः। अब होने वाली माँ अग्नि के समक्ष बैठकर अग्नि में आहुति डालें और उसके साथ कोई अपना बैठकर बच्चे की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। रुकिए दादी, आज ये जिम्मेदारी मैं लेना चाहती हूँ। मैं पूरे मन से बेड़ा के इस बच्चे के लिए प्रार्थना करूंगी। हे महादेव, बस इतनी कृपा करना कि आज सच मुझ तक पहुंच जाए, जल्दी से रिपोर्ट्स आ जाएं और हर झूठ से पर्दा उठ जाए। मैं इस अग्नि को साक्षी मानकर प्रार्थना कर रही हूँ कि सच अपनी जगह ले और किसी को भगवान के नाम पर झूठ बोलने का अधिकार ना मिले। बेला, तुमने इस पवित्र हवन को भी अपने झूठ का हिस्सा बना दिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम जिस बच्चे की कसम खा रही हो वो सच में है ही नहीं और मैं ये धोखा और ज्यादा देर तक चलने नहीं दूंगी। अब बस जल्दी से रिपोर्ट्स आ जाए। फोन? पूजा का फोन बेड के नीचे। डॉक्टर? हेलो? हेलो, पूजा जी कहाँ हैं? मैं कल रात से उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, प्लीज उन्हें फोन दीजिए। डॉक्टर वो भी हवन में है, मैं उन्हें बोलता हूँ आपको कॉल बैक करने के लिए। नहीं, मुझे उनसे अभी इसी वक्त बात करनी है, मैं वेट नहीं कर सकती। डॉक्टर ऐसी क्या बात, आप मुझे भी बता सकती हैं। नहीं, ये बात मैं सिर्फ पूजा जी को ही बताऊंगी, आप उन्हें तुरंत फोन दीजिए, बात बहुत सीरियस है। ठीक है, रुकिए। ये चुनरी देवी माता की कृपा का प्रतीक स्वरूप है। इसको सर पे रखने से आने वाले बच्चे की रक्षा हुई। बस अब कुछ ही पल फिर तुम्हारा ये नाटक खत्म हो जाएगा बेला। आज सच सामने आएगा और कल रात का मेरा डर सिर्फ एक सपना बन के रह जाएगा। ये पूजा संपन्न हुई। अब इस बच्चे पे किसी की बुरी नजर ना लगेगी। पूजा, डॉक्टर का कॉल है, कुछ अर्जेंट बात करने वाले हैं। कबीर अग्रवाल का घर यही है? जी, मैं उनकी पत्नी हूँ। ये कुरियर आया है, मुझे दे दीजिए। साइन करना पड़ेगा।
थैंक यू। ओके। फाइनली रिपोर्ट्स आ गई। अब बेला का सच सबको पता चल जाएगा, सबूत के साथ। पूजा, ये क्या बदतमीजी है? बेटा, इस तरह सर से किसी के चुनरी उठाना ठीक नहीं होता। हाँ जी, बाबूजी, इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी, वरना पूजा ऐसा कभी नहीं करती। पूजा बेटा, पता ना ऐसा क्यों किया? माँ सही कह रहे हैं। मैंने ये चुनरी इसलिए हटाई क्योंकि ये पवित्र चुनरी किसी झूठे इंसान के सर पर नहीं रह सकती। बेला झूठ बोल रही है, वो प्रेग्नेंट नहीं है। बेला हम सबको धोखा दे रही है और किसी धोखेबाज लड़की के सर पर मैं माता की चुनरी रहने नहीं दे सकती। पूजा, मैंने तुम्हें कहा था बिना सबूत मत बोलना। अब किस आधार पे बोल रही हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास? हाँ दादी, आज मेरे पास सबूत है। जब डॉक्टर ने हम सबके ब्लड सैंपल्स लिए थे, तब उनसे मैंने बेला का प्रेगनेंसी टेस्ट भी करवाया था। और ये सच मुझे कल रात ही पता चल गया था, लेकिन मैंने आज इन रिपोर्ट्स के लिए इंतजार किया ताकि सबको सबूत के साथ सच बता सकूं कि बेला प्रेग्नेंट नहीं है। बेला, क्या ये सच है? क्या पूछ रही हूं मैं? क्या ये सच है? दादी, दादी, आप इससे क्या पूछ रही हैं? अब ये कुछ नहीं बोलेगी। आप ये रिपोर्ट्स देखिए।